हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 12। हम आज डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। हम आगे के क्वेश्चंस आज हम अपने सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पार्ट 12 देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप उसको जाके देख लें कि हम कैसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस टॉपिक से वो भी हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो पेपर आ रहे हैं वो बहुत ही लॉजिकल आ रहे हैं, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल में विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। इंस्टा पे मैं करंट अफेयर्स, जीके, साइंस और मध्य प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट डेटा डिस्कस करता हूँ, इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताता हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का सेशन रहेगा हमारा हिस्ट्री के ऊपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, टॉपिक रहेगा हमारा बौद्ध धर्म और पार्ट रहेगा हमारा 12। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। हमारे ऑप्शन है वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगृह में या फिर कौशाम्बी में। तो इसका राइट आंसर है श्रावस्ती में। श्रावस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सरस्वती में दिए थे। सरस्वती कौशल राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल राज्य की। ये आपको याद रखना है कि कौशल राज्य की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो महात्मा बुद्ध के अगर पहले उपदेश पूछा जाए, पहला उपदेश अगर पूछा जाए तो सारनाथ आपको आंसर मार्क करना है। कहाँ? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। और वहीं अपने जीवन का अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था, अंतिम की अगर बात की जाए तो कहां दिया था? कुशीनगर में दिया था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी, और बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। तो इस पॉइंट से इतने पॉइंट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिका दर्शन का प्रणेता था। हमारे ऑप्शन है शीलभ्रत, ब्रदभाऊ, पार्श्वनाथ या फिर नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो माध्यमिका दर्शन का प्रणेता नागार्जुन थे। नागार्जुन की तुलना महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से की जाती है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, तो माध्यमिका दर्शन का जो प्रणेता है वो कौन था? नागार्जुन था। और नागार्जुन की तुलना महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से की जाती है। इसकी जो तुलना की जाती है वो आइंस्टाइन से की जाती है। ठीक है, तुलना की जाती है। और नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन। तो इतने पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? हमारे ऑप्शन है मध्यम मार्ग, सही मार्ग, भूखा रहना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग का सहारा लिया था, इसलिए बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, और बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। तो बुद्ध का क्या अर्थ होता है? प्रकाशमान। किसका अर्थ होता है? बुद्ध का। ठीक है, तो निम्न में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो मध्यम मार्ग। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग का सहारा लिया था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे बुद्ध कहलाए, और बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प सूत्र का लेखक था। हमारे ऑप्शन है पाणिनि, सिमुक, ब्रदबाहु या फिर पतंजलि। तो इसका राइट आंसर है ब्रदबाहु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कल्प सूत्र का लेखक कौन था, तो आपको आंसर मार्क करना है ब्रदबाहु। कल्प सूत्र का लेखक ब्रदबाहु था। ब्रदबाहु ने कल्प सूत्र की रचना संस्कृत में की थी। काय में की थी रचना? संस्कृत में की थी।
चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु बृहदबाहु के साथ श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया, जहां पर अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु बृहदबाहु के साथ श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया था, जहां पर अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। ठीक है, कल्पसूत्र का लेखक किसे माना जाता है? बृहदबाहु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल था सारनाथ, वैशाली, गया या फिर राजगृह? तो इसका राइट आंसर है राजगृह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल राजगृह था। पहले बौद्ध परिषद का आयोजन राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। उस समय शासक अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। ये मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी अध्यक्षता। प्रथम बौद्ध सभा के समय महात्मा बुद्ध के उपदेशों को दो भागों में बांटा गया था, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक। सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया था और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल क्या था, तो आपको आंसर करना है राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आगम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? हमारे ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, जातक या फिर अभिधम्म पिटक। तो इसका राइट आंसर है जातक। जातक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जातक कथा एक बौद्ध ग्रंथ है। जातक कथा क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। ये आपको याद रखना है कि जातक क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें क्या मिलता है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के घटनाओं के बारे में जानकारी। ठीक है, घटनाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, और अजंता चित्रकारिता का विषय वस्तु जातक कथा से लिया गया है। किसका? अजंता चित्रकारिता। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं अजंता चित्रकारिता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बार रिपीट कर देता हूं, जातक कथा एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अजंता चित्रकारिता का विषय वस्तु जातक कथा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? हमारा ऑप्शन है कुशीनगर, ऋषि पतनन, बोध गया या फिर लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर है बोध गया। बोध गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ये आपको याद रखना है, बोध गया में निरंजना नदी के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार रिपीट कर देता हूँ, बोध गया बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहला या धर्मोपदेश दिया। हमारा ऑप्शन है वैशाली में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में या फिर लुम्बिनी में। तो इसका राइट आंसर है सारनाथ में। पहला धर्मोपदेश मतलब पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहा दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते थे। ठीक है, तो धर्मोपदेश बोल सकते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं? पहला उपदेश। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली। बुद्ध ने अपना उपदेश किस में दिया था? पाली भाषा में दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार बता देता हूँ, बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का
अर्थ है? हमारा ऑप्शन है महान संत, महान विजेता, प्रबुद्ध व्यक्ति या फिर बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रबुद्ध व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाता है। तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाश, ठीक है, प्रकाशमान जो मैंने बताया प्रकाश, इसलिए बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। इसलिए बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है, एशिया का, ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है बुद्ध को। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध द्वारा घर त्याग करने की घटना को इतिहास में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं और बुद्ध की मृत्यु को इतिहास में हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार बता देता हूं मैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध द्वारा घर त्याग करने की घटना को इतिहास में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, महाविनिष्क्रमण, ठीक है, ये किसको बोलते हैं? घर त्यागने को, ठीक है। नेक्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन में बता ही चुका हूं कि धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश को, ठीक है, लास्ट उसमें क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने। धर्म चक्र लिख देता हूं मैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, और बुद्ध की मृत्यु को इतिहास में हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ठीक है। मृत्यु को यहाँ लिख देता हूं मैं, मृत्यु को किससे जानते हैं हम? महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? हमारा ऑप्शन है 468 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व या 438 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है 483 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार के क्रम में पावापुरी आए, जहां पर चुंद नामक सोनार के यहाँ भोजन करने के बाद उन्हें एक बीमारी हो गई जिसका नाम रक्त अतिसार था। बीमारी का नाम क्या था? रक्त अतिसार था। बीमारी की ही अवस्था में महात्मा बुद्ध कुशीनगर आए, जहां पर उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म के इतिहास में हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। महात्मा बुद्ध अपने जीवन का अंतिम उपदेश कुशीनगर में अपने शिष्य सुभक्ष को दिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन का अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में ही दिया था। किसको दिया था? अपने शिष्य सुभक्ष को दिया था, अपने शिष्य सुभक्ष को दिया था, सुभक्ष, ठीक है। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।